वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं मास्टर जेकब और आप देख रहे हैं येट अगेन एक और झूठा नकली कातलाना हमला डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुआ है, जैसे कि आप जानते ही हैं। लेकिन जो बातें आपको नहीं बताई जा रही हैं वही बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक और मैजिक ट्रिक की गई है। एक मैजिक ट्रिक आप पहले देख चुके हैं, जो कि जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने वाला था, पहला जब इसके ऊपर अटेम्प्ट होता है इसकी कैंपेन के दौरान, वो मैजिक ट्रिक इतनी जबरदस्त काम की कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया। अब दोबारा से वही मैजिक ट्रिक की जा रही है, क्योंकि इस साल 2026 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, तो दोबारा से ये मैजिक ट्रिक की जा रही है। एक और मैजिक ट्रिक मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो आपने देखी थी, चार्ली कर्क की शूटिंग। और आप देख सकते हैं कि हेडलाइन क्या है बीबीसी की, ट्रंप सेज ही वाज़न्ट वरीड ड्यूरिंग वॉशिंगटन प्रेस डिनर शूटिंग। इट्स अ शूटिंग। शूटिंग वो वाली शूटिंग नहीं जो गोलियां बजती हैं, ये वो शूटिंग है जो कि एक्टिंग करते हुए की जाती है। Times Donald Trump made cameos in movies. Donald Trump was in The Fresh Prince of Bel-Air, starring Will Smith for a short time. Had a few lines, but one of them was unforgettable. Let me tell you first. Thank you for ruining my life. Ashley! What did you do? Everybody's always blaming me for everything. In the movie Home Alone, there is a part at the Plaza Hotel. This hotel belongs to Donald Trump, and he tells Kevin where to go. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. In an episode of the 1997 show, Suddenly Susan, there is a great prediction about Donald Trump. Mr. Trump, we give you ये सब कुछ कैसे फेक है वो सारे सबूत मैं आपको देता हूं एक एक करके, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि येट अगेन एक दफा और कातलाना हमला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पर, जो कि हमें बता रहा है कि सूनर और लेटर डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी ही एक मैजिक ट्रिक और की जाएगी और दुनिया को लगेगा कि वाकई ही डोनाल्ड ट्रंप जो है मारा गया है, जो मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूं। क्योंकि जब से ये पहली दफा सदर बना था उस वक्त से लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है कि ट्रंप मारा जाएगा। और ये चीज ऐसे ही नहीं थी, अगर आपको याद हो तो 9/2/11 के टाइम पर भी इन्होंने डिफरेंट मूवीज के जरिए, कार्टून्स के जरिए जगह जगह इन्होंने पहले ही लोगों की प्रिडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग की थी। इन्होंने डेट भी बता दी थी कि किस तारीख को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो गिर जाएंगे, उसके टावर्स। और आप देखें कि एग्जैक्ट उस ही तारीख के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों ट्विन टावर्स गिराए जाते हैं। और उस दिन लकीली तमाम यहूदी, जितने भी यहूदी लोग बिजनेस करने के लिए जाते थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर, उस ही दिन सब के सब छुट्टी पर थे। अब यहां पर जरा गौर से देखें, ये एक जादूगर है जिसका नाम ओज पर्लमैन है। ये कुछ दिखा रहा था ट्रंप को, एक ट्रिक करके दिखा रहा था। उस वक्त ही ये शूटिंग वाला मामला शुरू हो जाता है। अब आप जरा गौर से इस क्लिप को देखें, फिर मैं आपको बताता हूं कि असल में कैसे ये सब कुछ प्लान्ड है, कैसे ये सब कुछ फेक है। अब आप देखें यहां पर, अगर आप गौर करें इस क्लिप के शुरू में, यहां पर देखें ट्रंप को कुछ दिखाया जा रहा है। इसके ऊपर जो लिखने वाला है या लिखा हुआ है ऑलरेडी इस म्यूजिशियन ने, इस जादूगर ने। और आप नोट करें कि इस जादूगर को होस्ट करने के लिए रखा गया था। ये सारा का सारा शो जो है वो होस्ट कौन कर रहा था? ये जादूगर, जिसका नाम क्या है? ओज पर्लमैन। आप पढ़ सकते हैं, आर वी अबाउट टू डाई? ये सवाल कर रहा है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फर्स्ट लेडी मिलानिया से। और साथ कौन बैठी हुई है? कैरोलिन बैठी हुई है, जो कि व्हाइट हाउस की स्पोक्स वुमन है। अब इनको ये क्या कह रहा है कि क्या हम मरने वाले हैं? और आप देखें कि इसने क्या दिखाया है। बेसिकली ये जो चिट है या ये जो पेपर है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ, अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है, एक नाम लिखा हुआ है। गो के यहां पर क्लियर नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि क्लियर फोटो आपको दिखा सकूं। गो के यहां पर लिखा हुआ है विवियन। विवियन एक नाम है जो कि जेंडर न्यूट्रल नाम है। और इस नाम का मतलब क्या है? फुल ऑफ लाइफ। मतलब पहले ये डेथ की बात कर रहा है, मरने की बात कर रहा है, और लिखा हुआ क्या है? फुल ऑफ लाइफ। ये दोनों आपस में ऑपोजिट चीजें हैं, ये दोनों ब्लैक एंड व्हाइट हैं।
लाइफ और डेथ है, लेकिन आप नोट करें कि ये दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर, और इन सब ने यहाँ पर काले और सफ़ेद कपड़े पहने हुए, जैसे कि ये डिनर्स में पहनते ही हैं। फ्री मेसनरी के दोनों कलर्स, गुड और ईवल। और आपको अच्छी तरह से पता है कि ट्रंप खुद भी एक जादूगर है, जिसके बारे में मैं नहीं कह रहा, मेरीना एब्रामोविच इसके बारे में कह चुकी है। ये जरा आप क्लिप देखिएगा कि जितनी भी जादूगरों की कम्युनिटी है वो मानते हैं कि ट्रंप हाईएस्ट ऑर्डर का जादूगर है। आप जरा सुनिएगा। Turning things upside down. Because since Trump is around, things are changing. The Trump is the best thing happened ever to us. Trump is the best thing happened ever to us. Because she believed, not her, but She believes not her but the the entire entire, population सारी की सारी पॉपुलेशन जो of है, this Nordic magician. ये नॉर्डिक मैजिशियंस की जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी जादूगर हैं, वो सब ये मानते हैं That he is the magician of the highest order. he is the magician of the highest order. That he is there in his irrational mind to create confusion. To create confusion create करने के लिए इसको लाया गया ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा सके। आगे सुनिएगा जरूर। In order that the human being can find new order. And it's not so stupid thinking about this in that way. It's completely turning things upside down. ठीक है, ही इज कंप्लीटली टर्निंग थिंग्स अपसाइड डाउन, यानी कि हर एक चीज को वो उल्टा कर रहा है। आपने सुना होगा कि अभी रिसेंटली एक रिमार्क दिया था इंडिया के लिए ट्रंप ने कि हेल होल है इंडिया। चाइना, इंडिया और इस तरह की कंट्रीज क्या है, हेल होल है, जहन्नुम है। और आप नोट करें कि साथ ही जैसे ही इंडिया की तरफ से रिब्यूक आता है, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप बदल जाता है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। मतलब कहना क्या चाहते हो भाई, या तो तुम उसको हेल बोलो या तो तुम उसको ग्रेट कंट्री बोलो। ये हर एक चीज को उल्टा कर रहा है। क्यों उल्टा कर रहा है? बेसिकली ही इज द ग्रेटेस्ट, बेसिकली ही इज द मैजिशियन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और यही इनका काम है, कंफ्यूजन क्रिएट करना। खुदा के कलाम में लिखा है फॉर गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि खुदा जो हमारा खुदा है वो कंफ्यूजन पैदा करने वाला खुदा नहीं है। लेकिन कौन कंफ्यूजन पैदा करता है? शैतान कंफ्यूजन पैदा करता है। ये जादूगर कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इल्यूजन्स पैदा करते हैं। और आप नोट करें कि मसीही मानते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप खुदा का चुना हुआ है, जी ये क्रिश्चियन है और बड़े इसको सपोर्ट करते फिरते हैं। लेकिन आप नोट करें, अब आपका सो कॉल्ड जो क्रिश्चियन लीडर है डोनाल्ड ट्रंप, जिसको खुदा ने चुना हुआ है, वो एक जादूगर को हायर करता है कि वो होस्ट करे व्हाइट हाउस का कोरेस्पोंडेंट्स डिनर। और आप नोट करें, यही लोग कहते हैं कि नहीं जी जादूगरी जैसी कोई चीज नहीं होती है, हम पर कोई जादू नहीं हो सकता। तो ये फिर खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? गलतियों की किताब चैप्टर 3 है वर्स 1 में लिखा है, ओ फुलिश गलेशियंस हु हैथ बीविच्ड यू। बीविच्ड होने का मतलब क्या है? अफसूं हो जाना, जादूगरी होना, स्पेल कास्ट किए जाना। तो गलेशियंस को जो गलतियों के नाम खत लिखा पौलुस रसूल ने, उसमें पौलुस रसूल गलतियों से कहते हैं कि तुम पर किसने जादू कर दिया है, कि ये जादूगर कोई आम जादूगर नहीं है, ये माइंड रीड करता है। और आप नोट करें कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि मैजिशियन एंड मेंटलिस्ट ओज पर्लमैन was selected to host entertain at the 2026 White House Correspondents' Dinner। ठीक है, आपके सामने किसने होस्ट किया था? ओज पर्लमैन ने किया। ये कौन है जी? ये एक यहूदी जादूगर है। ओज पर्लमैन इज अ रिनाउंड इसराइली अमेरिकन मेंटलिस्ट एंड मैजिशियन known as Oz the Mentalist, born in 1982। जब ये 3 साल का था तब ये अमेरिका इसका बाप इसको लेके आ गया था। ये इसराइल के अंदर पैदा हुआ है। ये सेकुलर जूइश होम मिशिगन में। जब ये 13 साल का था उस वक्त से इसने जादूगरी करना शुरू की हुई। जब ये कितने साल का था? 13 साल का था। और अगर आप नोट करें कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ है, शायद गालबन तीसरी दफा अटैक हुआ है या चौथी दफा अटैक हुआ है, बट आप नोट करें कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं मरा। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कितने नंबर पूरे करने हैं, ये 11 नंबर पूरा करके इसको मारते हैं या 13 नंबर पूरा करके मारते हैं या 33 दफा इसके ऊपर अटैक करके 33वें दफा फाइनली ये जरूर वहां पर मारा जाएगा। और आप देखेंगे कि आपको न्यूज आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने शूट कर दिया, इसको किसी ने मार दिया। और ये जो इसकी फेक शूटिंग हुई है, इससे साफ साफ जाहिर है कि ये काम होना ही होना है। और अब आप नोट करें
कि जो कैरोलिन है, जो व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, वो इस डिनर के शुरू होने से, सिर्फ शुरू होने से थोड़ी देर पहले क्या कहती है इसके बारे में कि आप क्या सुनेंगे, शॉट्स फायर की जाएंगी, गोलियां चलेंगी। आप जरा सुनिएगा कि कितने कॉन्फिडेंस से और हंस हंस के ये कह रही है, पहले ही बता रही है कि आज रात क्या होने वाला है। Rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. क्लासिक, और जब इसने क्लासिक किया तो दोनों हाथों से इसने 666 हैंड साइन बनाया है। It'll be funny. It'll be इट विल बी फनी, entertaining. एंटरटेनिंग होगा। There will be some shots fired tonight. देयर विल बी सम शॉट्स फायर्ड टुनाइट इन द रूम। कहां पर? बॉल रूम, जहां पर ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और आप नोट करें जो रिपोर्टर है वो कैसी कंफ्यूजिंग किस्म की हंसी हंस रहा है। आप जरा इस क्लिप में देखिएगा, इस क्लिप में आपको ये बंदा भी नजर आएगा और इसके हाथ भी नजर आएंगे। He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग इट। क्या शॉट्स फायर्ड, ये तैयार थे इसके लिए और ये यहां पर बैठ के सारे एक्टिंग कर रहे हैं। आपको याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी यही सेम ट्रिक प्ले की थी और क्या हुआ, लोगों के ऊपर ऐसा जादू हुआ कि लोगों ने कहा है जी डोनाल्ड ट्रंप को खुदा ने बचा लिया, खुदा ने इंटरवीन किया है और इस तरह की बातें। जैसे चार्ली कर्क के टाइम पर लोगों को लगा था हाय बेचारा पास्टर, खुदा का कलाम सुनाते सुनाते उसको किसी ने गोली मार दी अमेरिका के अंदर, जबकि उसका दूर दूर तक खुदा के कलाम से कोई लेना देना नहीं, वो एक पॉलिटिकल बंदा था। लेकिन आप नोट करें कि कैसे बड़े बड़े पादरी इस जादू के असर में आ गए थे। तो आप जरा इमेजिन करके देखें, अगर डोनाल्ड ट्रंप को शूट कर दिया जाता है, ऐसा बताया जाता है, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक मैजिक ट्रिक होगी, लोगों को लगेगा स्क्रीन पर दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में डोनाल्ड ट्रंप जिंदा होगा। लेकिन लोग फिर भी बिलीव करेंगे जो कुछ वो मीडिया में न्यूज में सुनेंगे, उनको लगेगा कि हाँ वाकई ही ऐसा हो गया है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 9/2/11 के टाइम पर हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे चार्ली कर्क के टाइम पर हुआ था। अब शायद आपको समझ आ रही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपनी तस्वीर AI से बना के क्यों पोस्ट की थी। ऑब्वियसली क्योंकि ये एक मैजिशियन है, जादूगर है, तो जादूगरों का दोस्त होता है, इसीलिए एक जादूगर को हायर किया गया ताकि वो इस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर को होस्ट करे।